नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के बारे में जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, और वह है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई और इस दिन का महत्व क्या है, ये सारी जानकारी हम आज आपके बीच में साझा करने वाले हैं। दोस्तों, प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस यानी 12 जनवरी वह दिन है जब स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद जो करोड़ों करोड़ों युवाओं के आदर्श हैं, जिनका जीवन दर्शन, जिनका अध्यात्म का ज्ञान, जिनका देश प्रेम, जिनके एक एक शब्द आज युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, उन्हीं की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि 1984 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के रूप में घोषित किया था 1984 को, और उसी वर्ष भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, और तब से लेकर आज तक राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है ताकि युवा स्वामी विवेकानंद के जीवन, चरित्र, उनके आदर्शों, उनके विचारों से प्रेरित होकर जीवन की दिशा को तय कर सके। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रतिवर्ष ये अलग अलग थीम और या विषयों के साथ में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और इनके पिताजी का नाम था श्री विश्वनाथ दत्त और इनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। स्वामी विवेकानंद ने 25 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया और इनके गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद का 4 जुलाई 1902 को देह त्याग किया उन्होंने, और मात्र 39 वर्षों में इस जीवन के पृष्ठ पर एक ऐसी कहानी लिख कर गए जो आज करोड़ों करोड़ों युवाओं के लिए, हर एक के लिए, मानव समाज के लिए प्रेरणा पुंज हैं। स्वामी जी के जीवन, आदर्श, उनके स्थापित मूल्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं। स्वामी जी जब 1893 में यानी 30 वर्ष की आयु में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म संसद में जो भाषण दिया था, वो चमत्कारिक और ऐतिहासिक भाषण, जिसको सुनकर सारी दुनिया उनकी कायल हो गई। जिस भाषण को सुनकर या जिस भाषण से उन्होंने सारे विश्व पटल पर सनातन धर्म की सार्वभौमिकता को स्वीकार्यता दिलाई, वो थे स्वामी विवेकानंद। ऐसा था उनका व्यक्तित्व और उनका ऐसे थे उनके विचार। स्वामी विवेकानंद जिनके बारे में अगर ये कहा जाए कि जिनकी सोच थी, जिनके एक एक शब्द हमें प्रेरणा देते हैं, जिनके बारे में गुरुनाथ रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, उसमें केवल सकारात्मकता ही होगी, नकारात्मकता कुछ भी नहीं होगी। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद के जीवन आदर्श, ऐसे थे उनके जीवन मूल्य। स्वामी जी जब शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लेने गए थे, उससे पूर्व उन्होंने कई देशों की यात्रा करी, जापान से लेकर अमेरिका तक कई देशों की यात्रा करी और विश्व पटल पर सनातन धर्म की सार्वभौमिकता को स्वीकार्यता दिलाई। स्वामी विवेकानंद जब 1893 के विश्व धर्म संसद में उद्बोधन देने के लिए गए तो उनको मुश्किल से समय दिया गया। कहा जाता है कि केवल उन्हें बोलने के लिए मात्र और मात्र 2 मिनट का समय दिया गया, और उन 2 मिनट के प्रारंभिक शब्दों में ही विवेकानंद जी के शब्दों ने ऐसा जादू किया कि पूरा संसद, पूरा हॉल, विश्व धर्म संसद या विश्व धर्म महासभा में 2 मिनट तक लगातार तालियां होती रही। ये थे स्वामी विवेकानंद जी के शब्द। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत कुछ इस तरह से करी कि सारे अमेरिकन नहीं, वहां उपस्थित बैठे लोग ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया उनके विचारों की कायल हो गई। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषण की शुरुआत कुछ इस तरह से करी कि मेरे प्यारे अमेरिकन बहनों और भाइयों, जिस तरह से आपने हमारे सम्मान, सौहार्द और स्नेह के साथ स्वागत किया, उसके प्रति आभार प्रकट करने के लिए खड़े होते समय मेरे हृदय में अवर्णनीय हर्ष से परिपूर्ण हो रहा है। मैं
सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सभी धर्मों की जननी की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सभी संप्रदायों और मतों के हिंदू धर्मावलंबियों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। कुछ इस तरह से स्वामी जी के शब्द थे, जिसको सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग उनके कायल हो गए। और यह शिकागो में सितंबर 1893 में दिया गया स्वामी जी का ऐतिहासिक भाषण आज विश्व की धरोहर बन गया है। उनके शब्द, उनके द्वारा दिया गया जीवन दर्शन, उनके द्वारा दिए गए नैतिक मूल्य आज करोड़ों करोड़ों युवाओं को प्रेरित करते हैं। इसीलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद न सिर्फ एक सन्यासी थे, बल्कि सन्यासी के साथ वो महान देशभक्त थे। वो एक महान विचारक थे, वो लेखक थे, वो अध्यात्म वेदांत के प्रख्यात विद्वान थे। स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति के संवाहक थे, वो संन्यास परंपरा के संवाहक थे। और उनका जीवन, उनके आदर्श, उनके जीवन मूल्य हर एक को प्रेरित करता है। और इसीलिए 12 जनवरी का दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि युवा स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र से प्रेरित हो सके। उनके जीवन मूल्य थे, उनके कार्यशैली थी कि उठो, जागो और प्रयत्न करो जब तक कि अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सको। उनके ये चंद शब्द ही हमें एक मंत्र की तरह हमारे मन में गूंजते हैं और हमें अपने कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी जीवन की हर समस्या को या जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से जानते थे। वो किसी मत, संप्रदाय या धर्मों में भेद नहीं करते थे। चाहे मनुष्य किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति या संप्रदाय को हो, मनुष्य में भेद नहीं करते थे। उनका तो मूल मंत्र था मानवता। उनका मूल मंत्र था मानवता। स्वामी विवेकानंद के बारे में कई सारे दृष्टांत हैं। उन्होंने एक बार की बात आती है, एक दृष्टांत मैं आपके बीच में साझा करना चाहता हूं। एक बार स्वामी जी विदेश में गए हुए थे और वहां विदेश में अपना भाषण दे रहे थे। भाषण समाप्ति, उस भाषण में कई सारे विदेशी लोगों के साथ में युवक युवतियां बैठे थे। जब स्वामी विवेकानंद जी का भाषण समाप्त हुआ तो उसके बाद में एक बहुत खूबसूरत युवती उनके पास आती है और स्वामी विवेकानंद से कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, ताकि मुझे भी आप जैसा गौरवशाली पुत्र मिल सके। स्वामी विवेकानंद ने जब उसकी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि मैं तो सन्यासी हूं, मैं विवाह नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार कर सकता हूं, ताकि मेरा सन्यास धर्म भी नष्ट नहीं होगा और तुम्हें मेरे जैसा पुत्र प्राप्त हो जाएगा। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद का चरित्र, ऐसे थे स्वामी विवेकानंद के विचार कि वो अपने जीवन मूल्यों के लिए। और यह सुनकर के वह युवती स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ती है और कहती है कि आप साक्षात ईश्वर हैं। सचमुच में स्वामी विवेकानंद की चरित्र की हमें आज प्रेरित करता है। उनके द्वारा स्थापित जीवन मूल्य हमें प्रेरित करते हैं। उनके द्वारा लिखे गए एक एक शब्द आज हमारे लिए मंत्र का काम करते हैं और जीवन में नई दिशा और दशा को तय करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन, जब 12 जनवरी को प्रतिवर्ष हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, तो यह संकल्प का दिन है कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित जीवन मूल्यों को हम अंगीकार करते हुए इस देश के गौरव को बढ़ाएं और अपने जीवन के हर कार्य को करें। जीवन में कभी हताश और निराश उदास नहीं होना है। स्वामी विवेकानंद ने जिस तरह से एक एक शब्द उनके हमें प्रेरित करते हैं कि हमें सफलता के पायदान को हासिल करना है। उठो, जागो और प्रयत्न करो। तब तक प्रयत्न करो जब तक कि तुम लक्ष्य को हासिल नहीं कर सको। जब तक हमें लक्ष्य नहीं मिले तब तक हमें रुकना नहीं। यही स्वामी जी के मंत्र हमें प्रेरित करता है और युवाओं को एक नई दिशा देता है। आइए दोस्तों, अधिक न कहते हुए, अगर आपको ये जानकारी या हमारे द्वारा दिए गए विचार अगर आपको अच्छे लगे हैं तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आइए हम स्वामी विवेकानंद के जीवन मूल्यों को जानें, समझें, उनके द्वारा दिए गए ग्रंथों को पढ़ने का प्रयास करें। उनके एक एक शब्द हमारे लिए मंत्र की तरफ प्रेरित करता है। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लाहौर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।